सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। इस बात को बढ़िया तरीके से गौर से समझेंगे और मैं बता देता हूं आपको कि अगर 50 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएगा तो मैं लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगा, तो फिर आपको हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों चलेगा, है ना, प्लस में 10th भी चलेगा। So now let's talk about gametogenesis. What is the gametogenesis? Gametogenesis, गैमेट का जनरेशन, इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यही हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ द गैमेट, जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, इट्स कॉल्ड या कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस मेरे भाई केवल तो मेल में ही नहीं होता या केवल फीमेल ही में नहीं होता, गैमेटोजेनेसिस दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है गैमेटोजेनेसिस। अब ये मेल में अगर होता है तो गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता है उसे क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म का जनरेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं हम मेरे भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं, मैं खुद से लिखा हूं, है ना, कि जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर इन फीमेल देखो सिंबल है फीमेल की, तो फॉर्मेशन ऑफ द ओवा कॉल्ड एज oogenesis। मतलब अगर oogenesis की बातें करें तो क्या होता है मेरे भाई, फीमेल में होता है ना। अब यहाँ पर इवेंट मैंने पांच लिखा ना, 6 लिखा है इवेंट। यहाँ पर इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो देखो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर स्पर्म है ना, तो स्पर्म को फीमेल जेनाइटल पाउच में या फीमेल जेनाइटल चेंबर में या फीमेल जेनाइटल ट्रैक में या वेजाइना में क्या करना, ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है, स्पर्म को ट्रांसफर करना, इट्स कॉल्ड मेरे भाई इंसेमिनेशन। इंसेमिनाइज किया गया है तो इंसेमिनेशन कहा जाता है। और ये केवल मेल ही कर सकता है, फीमेल मेल में नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट यानी स्पर्म और ओवा को देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा बना देता हूँ, है ना। यहाँ पर मान लो ये क्या है, हमारा ये स्पर्म है, ये क्या है, ओवा है, और ये स्पर्म और ओवा के को फर्टिलाइज होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सिंगल सेल क्या बनता है, सिंगल सेल जाइगोट बनता है। इस सिंगल सेल जाइगोट बनना की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को या फ्यूजन होने की प्रक्रिया को मेरा भाई कुछ भी कह सकते हो यार, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप किस तरह से डेफिनेशन बनाओ, जो चाहो जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इन इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांट जैसे कि अब एक जाइगोट हो गया, एक जाइगोट क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में, जरा ध्यान से समझना, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। याद रख लेना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। ये फैलोपियन ट्यूब आगे हम बताएंगे। और वहां पर क्या होता है, ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला से ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला, सारे चीज बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट लास्ट बनकर और माँ के यूट्रस में, माँ के गर्भाशय में आकर क्या करता है मेरे भाई, अटैच होता है, माँ के गर्भाशय में अटैच होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन कहते हैं। माँ के यूट्रस में अटैच होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर तो वही लिखे है, प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस इन यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल में क्या होना मेरे भाई, तो अटैच होना। गेस्टेशन क्या होता है, अब एक बच्चा हो गया, है ना। अब ये जो बच्चा है ना, ये क्या होता है, माँ के इम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब एक इम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिससे माँ क्या करती है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, देती है। बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा तो बच्चा जिंदा रहेगा, है ना। तो इम्प्लांटेशन होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लास्ट में सारा चीज बताएंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि माँ बच्चे को अगर 9 मंथ पाल रही है ना, तो उस पूरे पीरियड को, एक दिन से लेकर 9 मंथ के पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। और वही बातें करें पार्चुरेशन क्या होता है, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी या डिलीवरी ऑफ द फीटस, मतलब फीटस ही बोलेंगे, है ना। फीटस बोलेंगे तो एनसीईआरटी की बायो का लाइन बहुत सुंदर लगता है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, पार्चुरेशन कहते हैं, मतलब बच्चे का जन्म होना, है ना।
तो डिलीवरी ऑफ द बेबी इट्स कॉल्ड पार्चुरेशन, या ना डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनटू फ्यू मंथ नोन एज, मतलब कुछ मंथ के लिए 9 मंथ मेरे भाई, तो हम लोग में 9 मतलब मंथ होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइम पीरियड होता है ना। सो ये तो अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया तरीके से एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे और हम बातें करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से चालू करेंगे। सो चलिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। सो अब लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।